नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल गोल्ड टाइम हरियाणा में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाँव ढाबा के अंदर। ढाबा के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ में बातचीत के लिए। ये लोग आक्रोशित हैं, आक्रोशित किस लिए हैं इनसे करेंगे बातचीत, लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर हैं। करते हैं बातचीत, आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप। कुलदीप जी बताइए इस जी आपका जो ढाबा के लोग हैं वो आक्रोशित क्यों हैं? यहाँ कई बार घटना हो चुकी है जी। पुलिस चौकी हमारे 6 किलोमीटर दूर है ढाबा से, और वो बकायदा ढाबा की है। तो जब भी कोई शाम को लौटता है, संगरिया में जाते हैं लोग, काम करने भी जाते हैं सुबह से, है ना, सुबह निकलते हैं शाम को, तो आते वक्त ये डर रहता है मन में कि यार कहीं कोई घटना ना हो जाए रास्ते में। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ गांव के एक पप्पू जी वर्मा है, तो उनके साथ परसों ऐसी घटना हो चुकी है। तो किसी अज्ञात जने ने उन पर हमला बोल दिया। जब वो लौट रही थी उस टाइम टाइम क्या था और वो जगह की लोकेशन बताइए कौन सी थी? 9:26 तकरीबन 9:26 हुआ ना, 9 बजे 26 मिनट हुए थे। और हमारे यहाँ एक माता जी का मंदिर है, पुलिस चौकी से कितनी दूरी पे है वो? लगभग 2-2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। मतलब पुलिस चौकी के आस-पास में ही इस तरह की घटना हो चुकी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कौन हो सकते हैं वो जो लोग इस तरह की घटना करने ये वाले लोग? इसमें सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि विवादित ही होगा, कोई नशेड़ी होगा या कोई जो भी हो। इन पुलिस वालों से तो कोई छिपा हुआ नहीं है, अगर ये अपना काम सही तरीके से करें तो। बाकी ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनसे आप। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? भूप जी। जी आप क्या काम करते हैं? डायरेक्टर हूँ मौके का, पंचायत समिति दसिया। डायरेक्टर साहब बताइए कि किस ये जो वारदात हुई वो कब हुई थी? किस तरह से हो गई थी? परसों रात को हुई थी। उसके बाद में एक रात को भी मोटरसाइकिल उठाया गया है हमारे यहाँ गांव से, किसी के पीर खाने में दरगाह में जागरण का प्रोग्राम था। वहाँ पे भी एक मोटरसाइकिल उठा लिया है। बार बार इनको चौकी वालों को बोला भी है कि गांव में गश्त करें, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं अभी तक। मतलब लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है लेकिन पुलिस वाले आपकी तरफ आंख आंख मूंद के बैठे हैं, बिल्कुल। कोई दो तीन कार्रवाई बार नहीं कर रहे। कोई कार्रवाई नहीं करे। उनके कैमरे हैं जो लगे हुए हैं, उनमें मोटरसाइकिल तो आ जाता है, नंबर तक आता नहीं है, बिल्कुल रद्दी कैमरे हैं, घटिया मोटरसाइकिल क्वालिटी। एक मोटरसाइकिल आया उसमें, तो मोटरसाइकिल आने से कोई फायदा नहीं है। बाकायदा हम किसी से पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि एक मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरा था, लेकिन नंबर अगर उसने नहीं देखे तो फिर मोटरसाइकिल गुजरे चाहे कार गुजरे, कोई फायदा नहीं है। अब वो कैमरा लगा हुआ है, बाइक निकल रही है वहां से, वो बाइक निकल गई, 2 बंदे 3 बंदे बैठे हैं उस पे, नंबर आ नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा बताओ। इनका कहना है कि जो ढाबा चौकी बनी हुई है, ढाबा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर है और उस चौकी के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा न होने के बराबर है। यानी कि किसी साधन की कोई भी अच्छी सी शक्ल का पता नहीं चल रहा और ना ही कोई नंबर का पता चल रहा। और ही बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मांगीलाल जी। मंगलाल जी, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, सर आपका क्या कहना है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये जी, प्रशासन बिल्कुल नकारा हो चुका है जी। पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, और आम जनता है जो वो परेशान है। पहले पिछले दिनों में लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ चौकी के पास ही जीएसएस ग्रिड है। पूरे गांव के नौजवान इकट्ठे होके जीएसएस पे गए लाइट का रोष व्यक्त करने के लिए। उस टाइम वो चौकी वाले आके रात को हमें धमकाते हैं, भी आपको अंदर डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब इतनी बड़ी घटना होती है कि एक आदमी की 200 रुपए के लिए जान ले ली किसी ने, उस टाइम इनको कुछ पता ही नहीं है। रात को घटना होती है 9:15 9:30 के बीच में, सुबह तक चौकी वाले वहाँ मौका मुआयना करने नहीं आते। 10 घंटे बाद भी वो वहाँ नहीं आते हैं। अब जब उनको दूसरे दिन ये पता लगा है भी पूरे गांव में रोष है, पूरा गांव कल संग्रिया थाना का घेराव करने के लिए जाएगा, तो अब वो कैमरे खगालते हुए भाग रहे हैं इधर उधर। अब जैसे मानते हैं कि इलेक्शन टाइम पर है अभी, तो कुछ जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो वो आते हैं कि नहीं आते आपके यहाँ पर इस तरह की कोई बातों में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बस समझाने के लिए? सर, प्रतिनिधि आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, रैलियों में इकट्ठा करने के लिए। मतलब जनप्रतिनिधियों इस को तरह की घटनाओं से इनको कोई मतलब नहीं है, ये इस बताइए। तरह की घटना में अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का कोई हमें सहयोग नहीं मिला है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सर, हमारी तो रणनीति है, अभी ग्राम पंचायत के कुछ गणमान्य लोग, सरपंच साहब, एक्स सरपंच है, गांव के वरिष्ठ नागरिक थे, मीटिंग हुई है। पूरे गांव ने यही कहा है, अभी कल 8:30 बजे यहाँ से संग्रिया थाना जाया जाएगा, करेंगे। और अगर वहाँ मुलजिमों को पकड़ने या सख्त कानूनी कार्रवाई करने पे
और ढाबा चौकी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो पूरा गांव वहीं धरने पे बैठेगा। डायरेक्टर साहब, आपका क्या कहना है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? कल जाके वहाँ बैठेंगे। हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा परिवार को तो नहीं खड़े होंगे। जी नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? भूपेंद्र धालीवाल। आपकी क्या रणनीति रहेगी गांव की कल? देखो, ये जो रणनीति की बात आती है, ये कोई उस तरह की नहीं है। बात ये है कि इस इलाके के अंदर जो बिल्कुल शांत इलाका था, लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आम आदमी का जो दिन छिपने के बाद निकलना दुश्वार हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और गांव में रोष ये है कि ये लगातार जो बढ़ रही है, इन पर अंकुश लगना चाहिए। आसपास के गांवों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो अब कल गांव वाले सारे वहां जाएंगे, प्रशासन से बात करेंगे और आगे की क्या रणनीति बढ़ाएंगे, वो तो प्रशासन के रवैये से पता चलेगा कि वो इसमें कितना का सकारात्मक सहयोग की बात करते हैं या क्या होता है। वो तो आगे गांव वाले अपने आप तय करेंगे। ये आगे का प्रोग्राम आगे रहेगा। तो करेंगे और पूरे जोर शोर से घेराव करेंगे। और जब तक हमारे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे समाज को, पूरे ढाबा को अगर कल न्याय नहीं मिला तो तब तक वहां बैठे रहेंगे, चाहे हमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे। जब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया, हम संग्रिया पुलिस थाना में ही बैठेंगे। ये हमारा आखिरी निर्णय है। चाहे ढाबा पुलिस वाले सुने, इनको सस्पेंड करवाना ये लायक ही नहीं है इस वर्दी के, क्योंकि इनका एक बीट अधिकारी का ये दायित्व होता है कि वो सुबह शाम एक जैसे ढाबा है, उनकी ड्यूटी है, दीनगढ़ में है, इधर बोलानी पड़ता है, इधर हरिपुरा भक्तपुरा पड़ता है, उन गांवों में जाए और जाकर राउंड करे, गश्त करके आए। लेकिन वो एक दिन की बात बताता हूँ मैं, 26 जनवरी को जब पूरा भारत में ड्राई डे होता है, उस दिन हमारा ठेका खुला हुआ था। डायरेक्टर साहब ने 3 फोन किया और ये किशोर मान 2 घंटे बाद वहां पहुंचा। 2 घंटे में मैं सिर्फ आ रहा हूँ, आ गया, 2 मिनट में रास्ते में हूँ। 2 घंटे बताओ 6 किलोमीटर में कितना समय लगता है। तो कल यही है कि जाएंगे और लड़ेंगे तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कल ढाबा गांव के लोग हैं जो कि संग्रिया थाना का घेराव करेंगे। आपको कैसा लगता है इनके विचार? लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।